संडे दोपहर को सोशल मीडिया पे मैंने एक हेडलाइन पढ़ा जिसे पढ़कर मैं थोड़ी देर के लिए तो सोच में पड़ गई। दरअसल हेडलाइन ये थी कि भारत में होने वाले कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के टिकट्स बुक माई शो पे आते ही 1 मिनट के अंदर सोल्ड आउट हो गए। ये सुनते ही सबसे पहला सवाल मेरे मन में ये आया कि आखिर ये कोल्डप्ले भला क्या है। कोल्डप्ले जिसे कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे, पर अब इसके कॉन्सर्ट की घोषणा के बाद पूरा देश जैसे पागल हो गया है। दरअसल कोल्डप्ले एक ब्रिटिश रॉक बैंड है जो दुनिया के सबसे पुराने और फेमस बैंड में से एक है, जिसका कॉन्सर्ट भारत में जनवरी 2025 में होने वाला है और लोग इसके लिए पैसे लुटाने में पीछे नहीं हट रहे। सोचिए, 30 से 36 हजार रुपए की टिकट्स हैं और फिर भी लोग बेतहाशा खरीद रहे हैं। टिकट मिलना तो एक चमत्कार हो गया है, क्योंकि बुक माई शो पर जैसे ही टिकट आई वो सेकंड्स में बिक गई। और अब हाल ये है कि टिकट की काला बाजारी चालू हो गई है। जी हाँ, लोग इन्हें लाखों रुपए में बेच रहे हैं, 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक। मतलब सोचिए, 10 लाख रुपए सिर्फ एक कॉन्सर्ट के लिए। और तो और अब इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी रील्स आ रही हैं, ऐसी ऐसी पोस्ट आ रही है जिनमें लोग रो रो कर अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिल पाए। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना तोड़ दिया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, जो लोग कोल्डप्ले के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी भी अपने देश के सांस्कृतिक संगीत में इतनी दिलचस्पी दिखाई होगी? क्या आज के युवा भारतीय शास्त्रीय संगीत, कबीर गायन या लोक संगीत सुनने के लिए दौड़े हैं? ये कोल्डप्ले बैंड तो विदेश से आया है और हमारे देश के लोग तो बस दीवाने हो गए हैं। पर जब बात हमारे अपने गायक जैसे पंडित जसराज, लता मंगेशकर या फिर शुभा मुद्दाल की आती है, तो क्या युवा इतनी दीवानगी दिखाता है? शायद ही कोई। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ज्यादातर लोग कोल्डप्ले के बारे में जानते भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का मामला नजर आता है। भले आपको कोल्डप्ले का एक गाना भी ना पता हो, लेकिन अगर आपका दोस्त कॉन्सर्ट में जा रहा है, इंस्टाग्राम पे कूल दिख रहा है, तो आपको भी जाना तो पड़ेगा, वरना ट्रेंडी और कूल कैसे कहलाओगे आप। ये फोमो वाली चीज आजकल लोगों को किसी भी चीज में कूदने पर मजबूर कर देती है और कोल्डप्ले का सबसे बड़ा विज्ञापन तो यहीं से हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का इतना पैसा कहाँ जा रहा है? हजारों लाखों रुपए जो हमारे युवाओं की जेब से निकल रहे हैं, वो देश के गरीबों या विकास पर क्यों नहीं खर्च हो रहे? जरा सोचिए इस बात को। हमारे देश में अभी भी इतनी बेरोजगारी है, लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं और हमारी युवा लाखों रुपए सिर्फ एक कॉन्सर्ट पे खर्च कर रही है, वो भी किसी विदेशी बैंड के लिए। क्या हमारी अर्थव्यवस्था का पैसा सही जगह जा रहा है? हमारे युवा जो देश के भविष्य हैं, वो इस तरह का पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं? क्या ये सही है? ऊपर से हमारे देश के जो यूथ है वो पहले से ही बाहर पढ़ने जाते हैं, विदेशों में बसने का सपना देखते हैं और अब हमारे देश का पैसा भी बाहर चला जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सब जो भी ट्रेंड के नाम पे हो रहा है, वो हमारे भारत के फ्यूचर को कौन से दिशा में ले जा रहा है? आजकल के लोगों को देश में आतंकी हमले में कितने लोग मारे गए, इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट की टिकट कहां से मिल सकती है, उसमें बेहद दिलचस्पी लेते हैं। टिकट्स की कीमत आसमान को छू रही है और लोग लाखों में टिकट बेच रहे हैं। ये एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग जैसा केस है। हमारे युवाओं को ये समझना होगा कि सिर्फ विदेशी बैंड्स और कूल दिखने के चक्कर में हम अपनी जड़ों को नहीं भूल सकते। हमारा अपना संगीत और संस्कृति भी उतना ही समृद्ध है और उसे भी उतनी ही अहमियत मिलनी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं हमारी देश की युवाओं से कि उनका इस पर क्या कहना है। इस वक्त हम वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जहां के स्टूडेंट से हम जानेंगे कि भारत में जो आने वाला कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट है उसको लेकर वो कितने एक्साइटेड है, उसके बारे में कितना जानते हैं और उनके क्या विचार है। तो आइए जानते हैं उनसे। सोशल मीडिया पे आप कितना एक्टिव हैं अभी?
काफ़ी एक्टिव हूँ आजकल, सभी इंस्टाग्राम पे रहते हैं ऑल द टाइम। तो एंड फिर अगर आप एक्टिव हैं तो आपको ये तो पता होगा कि अभी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा एक चीज़ ट्रेंड कर रही है, वो है कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सब में बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ हुआ है, सब इसके पीछे पागल हुए हैं, सबको जाना है, बट आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है कोल्ड प्ले क्या है। बट मैं खुद बहुत बहुत महीनों से वेट कर रही थी कोल्ड प्ले के आने का, बस सबको दिखाने के लिए जाना है बस, पर टिकट्स की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और आप कोल्ड प्ले के रियल फैन है, या बस ये फोमो के चक्कर में, या सिर्फ देखा देखी के चक्कर में ये सब हो रहा है? नहीं, मैंने बोला ना, मैं पिछले 1 साल से वेट कर रही थी कोल्ड प्ले का इंडिया में आने का। मेरे को चाहिए था, मुझे टिकट सबसे पहले मिले, बट अपेरेंटली सबको ही चाहिए टिकट्स, तो अभी नहीं मिल तो पाया। आपको अभी टिकट मिली? ट्राई कर रही हूँ अभी भी मैं। एंड अभी जैसा हमें सुनने में आया कि जो ये टिकट्स हैं वो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए में बिक रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी देश की इकोनॉमी है, क्या ये सही जगह पे यूज हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये उनको बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए, ये बिल्कुल भी वैलिड और जस्टिफाइड नहीं है। उनको इकोनॉमी के हिसाब से रेट्स रखने चाहिए बिल्कुल भी। और आई डोंट थिंक कि कोई किसी को भी खरीदनी चाहिए, वर्थ इट नहीं है इतने रुपए लगाना उस पर। एंड अभी दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान भी हमें यही सेम प्रॉब्लम देखने को मिली, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें भी जितने लोगों को वाइट में टिकट्स मिल जाए वो ठीक है, ब्लैक में इतना बिना मतलब का जाने का कोई वर्थ इट मेरे को नहीं लगता है। और ये ज़बरदस्ती का उन्होंने बिजनेस बना दिया है, सो आई थिंक दे शुड ट्राई एंड जस्ट मतलब कम करने चाहिए रेट्स उनको। I have heard some of them, but not specifically. I'm like a fan of it. एंड आपको ये तो पता होगा कि अभी हाल ही में कोल्ड प्ले को लेकर एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग पागल हो रहे हैं उसके टिकट्स के लिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो बहुत ऐसे फ़ैन है, बहुत बड़े, और काफ़ी ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है टिकट्स की। सो एज अ यूथ आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आई थिंक इट इज़ रॉन्ग। अगर टिकट्स ख़त्म हो गए हैं, सो आई थिंक ब्लैक मार्केटिंग इज़ नॉट करेक्ट।